द्वारा लिखा गया। मेड़ता या मेड़ता का राठौड़ वंश। भारत का एक प्रांत राजस्थान, इसकी राजस्थान का एक क्षेत्र मारवाड़, जो प्रसिद्ध अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। राठौड़ राजपूतों का शासन रहा इस भूभाग पर, और मारवाड़ के राठौड़ के मूल स्वरूप राव सिंघा बड़े प्रतापी हुए। उसके बाद श्री रावदूदा जी आए। श्री रावदूदा के 5 पुत्र हुए। हम डायरेक्ट श्री मीराबाई के चरित्र पे आते हैं, ठीक है। तो रावदूदा के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र होने पौत्रों का नाम था श्री वीरम देव, रायमल, श्री रायसव, रतन सिंह और पंचायन। श्री रतन सिंह जी श्री मीराबाई जी के पिताजी हुए। मीराबाई का जन्म और शैशव कैसे हुआ, क्या हुआ, अन्नदाता तो श्री राधा दूधा जी को बोला जाता था। सब प्यार से अन्नदाता पुकारते थे। अन्नदाता का आदेश था कि भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है, छोटी बूझ से कहना कि मन लगाकर सुने, और बात समझ में ना आए तो शाम के समय किसी से पूछवा ले। छोटी बहू मतलब मीराबाई जी की माता जी और रतन सिंह जी की पत्नी श्री झाली जी, जिनका नाम कौर जी भी था, उनसे निवेदन किया। मेड़ता के रावदूदा जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धाश्रम में उनके भक्ति भी छलक पड़ती थी। रावदूदा ने तब मीराबाई जी उनके भूर्ण में थी, श्री उनके माता के गर्भ में थी, तब से ही रावदूदा ने एक माहौल बना लिया था कि संतों का आगमन होगा महल में, उनकी सेवा होगी, उनकी दिनचर्या अच्छे से चलेगी, संतोष का कोई मान बढ़ाई मतलब कि अनादर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मान और इज्जत मिलेगी, सबका भोजन होगा, सबका रहने का स्थान होगा, आने जाने वाले को विश्राम सुविधा दी जाएगी। तो रावदूदा ने लागू कर दिया था। तब श्री मीराबाई जी का जन्म होने वाला था, तो उनकी माता के गर्भ में श्री बाई जी थी। तो रावदूदा ने बोला था कि जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी भागवत से जो भी प्रश्न हो, तो छोटी बहू को कहना कि रात से मुझसे बात करके पूछवा ले, जो भी दिक्कत हो। तो एक दिन श्री वीर कुंवर जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एक हम भविष्य की कामना क्यों कर हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और के ने की है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर पूछा है कि भगवान प्राण पापी और पापों को नष्ट करने के लिए द्रा पर अवतरित होते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब मिलकर संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है। इसके पूर्ण संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होती है। उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, यह कैसी बात है। एक प्रश्न और की सकुर्तीजन जो अपने पुण्य बल से भक्त, अपने भक्ति बल से, और ज्ञानी अपने तप आत्म बल से रक्षित है, तो तब धर्मो रक्षित क्या असत्य है। उन्होंने फिर पूछा है कि आप तो बर्बों की पीठ है, उसके बिना पुण्य की धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। 10वें स्कंद आरंभ होने के पश्चात रनिवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया, और रावदूदा जी ने पूछवाया, अब बिन्नी को कुछ नहीं पूछना। उत्तर में वधु ने ऐसी कृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया, और उन्होंने कहा कि आने वाला बालक महान यशस्वी होगा। 9 महीने कथा चलती रही। 10वें मास में आश्विनी शुक्ला पूर्णिमा की दोपहर के समय अंतरपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर दूधाजी को बताया।